अब हमारे पास केवल 40 दिन बचे हैं और इस 40 दिन में अगर हमारे पास एग्जैक्ट मास्टर प्लान नहीं हुआ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बायो कैसे करनी है, फिजिक्स कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करना है, टेस्ट देना कैसे है, टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, रिवीजन कॉपी कैसे बनानी है, मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है, फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, वन शॉट की तरफ भागना है, वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवीजन करना है, क्या करना है क्या नहीं, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी होच पोच हो जाएगी और तुम परेशान होकर एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे। तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। ये जो 40 दिन की मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ, इसके बाद तुम कान पकड़ लो कि इसके बाद कोई भी स्टडी वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि इसमें जो बता दिया हूँ उसके बाहर कुछ आएगा नहीं। और जैसे बता दिया हूँ फॉलो करो, नंबर ना बढ़ा सिलेक्शन ना हुआ तब कहना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अमूमन मैं ऐसे वीडियो डालता नहीं हूँ स्टडी वीडियो वाली कि 10 दिन में 30 दिन में कैसे करें, लेकिन लास्ट 40 दिन के लिए एक मास्टर प्लान बनाने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम चीज़ों को मैनेज कर ले जाओगे। ठीक है, अगर तुम अभी भी जीरो पे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो इतना मान के चलो कि सिलेक्शन का चांस एकदम ना के बराबर है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि तुम किसी कैटेगरी से नहीं हो, कोई तुम्हारे पास रिजर्वेशन नहीं हो। लेकिन अगर तुमने एक आध दो सब्जेक्ट कर रखा है और एक आध सब्जेक्ट में जीरो हो, तो तुम्हारे पास चांस है अभी भी चीज़ों को इम्प्रूव करने का, अभी भी चीज़ों को अच्छा करने का। ठीक है, नंबर बढ़ाने का 200 250 300 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। जो चीज़ वीडियो में बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो। तो वीडियो का हमारा टॉपिक है मास्टर प्लान लास्ट 40 डेज। ये 40 दिन के लास्ट में तुम्हें यही बस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक चीज़ और ध्यान रखो, कॉपी और पेन लेके बैठना। कॉपी और पेन लेके बैठोगे तभी चीज़ों को नोट कर पाओगे। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो क्योंकि हर एक पॉइंट कवर किया हूँ, तो कॉपी और पेन लेके बैठना। ठीक, जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग, जो बोल रहा हूँ बस करो। और तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, डू और डाई, या तो करोगे या तो मरोगे, दो में से एक ही ऑप्शन है। ठीक है, या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा। और इस टाइम पे अगर सही डायरेक्शन में रहोगे तो पक्का एकदम खत्म हो जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले मैंने क्यों उठाया, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 360 का वेटेज है बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी को मैंने सबसे पहले उठा लिया। देखो, ठीक, देखो अब देखो बायो में तुम्हें इस टाइम पे क्या क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में रिवीजन करो। अब रिवीजन कैसे करोगे, अगर पढ़े नहीं हो कोई चीज़ तो पढ़ लो पहले, वन शॉट से या तो कवर कर लो। जैसे मान लो जेनेटिक्स तुमने नहीं पढ़ा, तो जेनेटिक्स तुम वन शॉट से कवर कर लो, क्योंकि जेनेटिक्स तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो वन शॉट से कवर कर लो। अब सपोज दैट तुम्हारा क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, तो ये तुमको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही समझ में आ जाएगी। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से रट्टा मार लो। ठीक है, मतलब जो चीज़ें, जो चैप्टर तुम्हें डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ जाती है उनको एनसीईआरटी से पढ़ो, जो नहीं आती है उनको तुम वन शॉट से करो। डिटेल की तरफ अब बिल्कुल मत जाना। ठीक, देखो तो तुमने एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी में तुम फोकस करो एग्जाम्पल्स पे, डेट्स पे, कॉम्प्लिकेटेड लाइंस पे, और लाइंस फ्रिक्वेंटली फॉरगोटेन। मतलब कुछ लाइंस ऐसे होती है जो बार बार तुम भूल जाते हो, कितनी बार भी पढ़ोगे। जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ऐसे बहुत सारे लाइंस थे जो मैं बार बार भूल जाता था, तो उनको मैंने अलग से ही लिख के रखा था, उनको अलग से ही पढ़ लेता था। ठीक है, तो एग्जाम्पल तुमको तैयार करो, डेट्स तैयार करो, कॉम्प्लिकेटेड लाइंस तैयार करो, और लाइंस फ्रिक्वेंटली फॉरगोटेन, जो लाइंस तुम बार बार भूल जा रहे हो उनको तैयार करो। ठीक, मोर फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स। जैसे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स उन पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे अगर तुम मान लो ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हो, ठीक है, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हो, तो उसमें तुमको जब रिवीजन करने जाओगे, पढ़ने जाओगे, तो स्टार्टिंग में तुम्हारा इंट्रो है कि कौन सा जानवर कहाँ से सांस लेता है, क्या करता है क्या नहीं। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में कौन सा टॉपिक आएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करवाएगा। ठीक है, तो इसको तुम अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम, बीटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, फसल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे जेनेटिक्स पढ़ोगे तो लाइकोपरान हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, समझ में आई चीजें। तो एग्जाम्पल्स तुम्हें याद करने हैं, डेट्स याद करने हैं, पढ़ना पूरी एनसीईआरटी है, लेकिन ज़्यादा फोकस करना एग्जाम्पल्स पे, डेट्स पे, कॉम्प्लिकेटेड लाइंस पे। लाइंस जो फ्रिक्वेंटली, जो बार बार तुम अभी तक पढ़ ली होगी एनसीईआरटी, तुमको मालूम लग गया होगा कि तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहा है और तुम बार बार किन लाइंस को भूल रहे हो। तुम लाइंस को अच्छे से पढ़ो, कॉम्प्लिकेटेड लाइंस को पढ़ो, और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसका बाद तुम लगाओगे पीवाईक्यू 2019 से 2024 तक का। तो 2019 में एक पेपर,
20 में 2 पेपर, 21 में 2 पेपर, 22 में 2 पेपर, 2023 में 2 पेपर, 2024 में 2 पेपर, देखो लगभग 10 पेपर हो गया, ठीक है। और ये पूरे पेपर में जब तुमको टारगेट रिवीजन लाइक के डंके का टारगेट दे रहा था, तो पूरा तुमको पेपर ऑलरेडी तुम लोगों ने कर लिया। और जिन लोगों ने नहीं किया, अभी स्टार्ट करो, पीवाईक्यू कोई भी चैप्टर पढ़ो तो पहले पीवाईक्यू 2019 से 2024 तक के कर लो, ठीक। मिस्टेक कॉपी के क्वेश्चन करने हैं। अब मिस्टेक कॉपी के क्वेश्चन कहाँ से करोगे, जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो, जैसे टेस्ट में तुम्हारी 15 क्वेश्चन गलती हो गया, तो उन 15 क्वेश्चन को तुम लिख रहे होगे ना कहीं पे मिस्टेक कॉपी में, कि एनालिसिस करने का। देखो टेस्ट का मतलब यही है, टेस्ट तुम्हारा 3 घंटे का नहीं होता, टेस्ट तुम्हारा होता है 6 से 7 घंटे का। 3 घंटे टेस्ट दो और 3 से 4 घंटे बैठ के एनालिसिस करो कौन कौन सा चीजें गलती हुई है। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो टेस्ट एकदम रद्दी है, कोई मतलब नहीं है देने का, ठीक है। तो मिस्टेक कॉपी के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो। जैसे मान लो तुमने 10 टेस्ट दिया, 15 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में गलती हुआ, तो लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उन 150 क्वेश्चन को तुम फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहो, मिस्टेक कॉपी वाले क्वेश्चंस को, ठीक। क्योंकि मिस्टेक कॉपी वाले वही क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में तुम्हारे गलती नहीं होंगे, अगर तुमने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो, ठीक। मार्क्ड क्वेश्चन, मार्क्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो तुम लगा तो लेते हो, जो तुम सॉल्व तो कर लेते हो, लेकिन तुम बार बार भूल जाते हो, कॉन्सेप्चुअल तुम उसमें लैग करते हो, कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है बायोटेक का, PVR 322 का, तुम बार बार भूल जा रहे हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को तुमने किया, जैसे मान लो तुमने पहली बार सॉल्व किया होगा तो उसको मार्क कर लिया होगा ना, कि मतलब ये क्वेश्चन मुझे भूल रहा है। अगर अभी तक तुम लोगों ने क्वेश्चन मार्किंग स्टार्ट नहीं किया तो अभी कर दो स्टार्ट। जैसे मान लो तुमने 100 क्वेश्चन लगाया, तो 100 क्वेश्चन में तुमसे 80 हो गए तुम्हारे, 20 क्वेश्चन में तुमको दिक्कत आ रही थी, फिर भी तुमने सही कर लिया। सही किया गलत किया कोई मतलब नहीं है, जो 20 क्वेश्चन फंस रहे थे उनको मार्क करो, ठीक है। मार्क करके रखो, ताकि जब लास्ट में रिवीजन करना तो ये NCERT पढ़ना और इन 20 क्वेश्चन को बस रिवाइज करके चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। तो मार्क्ड क्वेश्चन। फिगर बेस्ड क्वेश्चन तुमको करने हैं। फिगर बेस्ड की बहुत सारे कोचिंग्स की, LN की हो गई, PW हो गई, फिगर बेस्ड की वो आती है, सीट आती है 10-15 पेज की, तो 2-3 सेट निकलवाओ, फिगर बेस्ड क्वेश्चन पहले कर लो, ठीक। और इसके साथ में तुम्हें एक चीज़ और ऐड करना है कि PYQ के साथ में तुम्हें क्या याद करना है, बोलो, एग्जाम्पलर करने हैं। PYQ के साथ में तुमको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा PYQ, यहाँ से मान लो एक चैप्टर में तुम्हारा 10-15 PYQ यहाँ से हो जाएगा 2019 से 2024 तक, और एग्जाम्पलर में 25-30 PYQ रहेंगे, तो तुम्हारा लगभग 30-40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिगर बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट देना ही देना है। 10 से 15 FST जब तक दोगे नहीं तब तक बायो में क्लैरिफिकेशन आएगा नहीं, ठीक है। समझ में आई? ये तो बेसिक नॉलेज थी, NCERT की बात तुम्हारी इतनी चीजें कवर होनी चाहिए, ठीक। अब एक एक पॉइंट पे जा रहा हूँ कि अब अगले अगले पॉइंट पे क्या करना क्या नहीं करना, ठीक। अब देखो रिवीजन, तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे सपोज तुमने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब तुमको रिवीजन करना, तो रिवीजन कैसे करोगे? तो रिवीजन करने का 2 तरीका सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, एक तो होता है ग्लैंस मेथड, एक होता है राइटिंग मेथड। ग्लैंस मेथड में क्या होता है, ग्लैंस मेथड में देखो मतलब क्या होगा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, रुक जाओ एक सेकंड बस। जैसे सपोज करो ये NCERT है, ठीक है, NCERT बुक अंदर रखा हूँ, ठीक है। तो मुझे रिवीजन करना है ग्लैंस मेथड से, तो मैं क्या करूँगा, बस मैं ऐसे देखते जाऊँगा। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो मैं ऐसे देखूंगा बस, अच्छा अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, अच्छा ये टॉपिक है, ये तो मुझे आता है, आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मेटोजेनेसिस है, ठीक है, oogenesis है, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है, स्पर्म है, खत्म हो गया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे रुक के थोड़ा सा पढ़ लो, फिर आगे बढ़ जाओ। तो ग्लैंसिंग मेथड में ये हम करते हैं कि बस देखते हैं। जैसे ग्लैंसिंग मेथड में क्या करोगे, पेज तुमने देखा, ऐसे पेज तुमने खोला, ग्लैंसिंग मेथड में तुमने ऐसे पेज खोला, ठीक, ये पहला पेज आया, उसमें तुमने देख लिया क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखा। अब उसको ये नहीं एक एक लाइन बैठ के पढ़ रहे हो, बस तुमने ऐसे ग्लैंस किया, देखा, फिर दूसरा पेज खोला, फिर देखा, फिर तीसरा पेज खोला, फिर देखा, तो तुम्हारा क्या ग्लैंसिंग मेथड से कई बार रिवीजन हो जाता है। जैसे पलटते गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तुमको मालूम है कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो थोड़ा उसमें 5 मिनट 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा काउंटर का एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, तो तुम पढ़ते गए वहाँ पे आ गया काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो तुमने देखा काउंटर करंट मैकेनिज्म एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ से कंसेप्चुअल नॉलेज होनी जरूरी है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म पे 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा तुम दे दो, ठीक। तो ये होता है ग्लैंसिंग मेथड, तो इस तरह से तुम रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। और रिवीजन के टाइम पे तुमको मोस्टली फोकस इन्हीं चीज़ों पर करना है, एग्जाम्पल्स पे, डेट्स पे, कॉम्प्लिकेटेड लाइंस पे, जो लाइंस तुम बार बार भूलते हो, और कंसेप्चुअल टॉपिक्स पे, ये तुम्हारे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। रिवीजन में सबसे प्राइमरली फोकस तुमको इन्हीं पॉइंट पे करना है, ठीक। अब राइटिंग मेथड क्या होता है, अब राइटिंग मेथड में क्या होता है, राइटिंग मेथड तुम लिखते हो, जैसे तुमने पेपर उठाया, जैसे मैं क्या करता था, राइटिंग मेथड और ग्लैंस मेथड दोनों फॉलो करता था। राइटिंग मेथड में क्या होता है कि तुमने ऐसे कॉपी लिया, ठीक, एक पेज लिया रफ का, अब तुमको रिवीजन करना है क्या, सपोज करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना है, ठीक। अब तुमने दिमाग में अपने क्या बजाया, ये कॉपी था तुम्हारा, तो तुमने एक गोला बनाया, ठीक।
गोला बनाया, तुमने मान लो लिखा टेस्टिस, ठीक। अब टेस्टिस के बारे में जितनी नॉलेज है तुम यहाँ पे लिख दो, जितनी नॉलेज है, ठीक। उसका तुमने गोला बनाया, फिर से उसमें लिखा तुमने गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का स्टेप लिख दो पूरा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, ऐसे करके स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड, स्पर्म, जो भी तुम्हारा ये है गैमेटोजेनेसिस के बारे में लिख दो। फिर oogenesis का एक बनाओ, oogenesis के बारे में पूरा ऐसे हैंड राइटिंग, अब ऐसे मत लिखना oogenesis है तो फर्स्ट पोलर बॉडी, ऐसे नहीं लिखना होता। रिवीजन का मतलब हुआ जैसे मान लो फर्स्ट oogenesis लिखा तुमने तो ऐसे लिख दिया फर्स्ट पोलर बॉडी, ऐसे गोज गांच के, ऐसे गोज गांच के लिखो, ठीक है। प्राइमरी गोनिया, सेकेंडरी ओगोनिया, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ऐसे तुमको करना है। अब ये हैंड राइटिंग लिख रहे हो भैया, राइटिंग मेथड में ऐसे भगा भगा लिखना होता है, ठीक है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टॉपिक आया तो तुम लिखोगे क्या, ऐसे लिखना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल गोला बनाना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जितना कुछ जानते हो, मेनोपॉज, मेनोर्क, ठीक है, किस ईयर में होता है, कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सब यहाँ पे ऐसे लिखते जाओ, एक वर्ड लिखो, एक वर्ड लिखो, ऐसे कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं राइटिंग मेथड, ये भी बहुत ज़्यादा इफिशियंट मेथड है, ठीक है। तो इससे जब करोगे ना तो 20 से 25 मिनट तुम्हारे पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। और तुम जब एक्टिव रिकॉलिंग करोगे अपने माइंड में, हाँ ऐसे सोचोगे ना, जैसे मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तैयार करना है, सोचोगे ना पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या होता है, ठीक है। फिर ऐसे नीचे थोड़ा जाओगे तो स्पर्म का पूरा पाथवे दिखेगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे स्पर्म के पूरे क्या क्या होते हैं वो दिखेगा, फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो फीमेल का दिखेगा, फिर जाओगे तो गैमेटोजेनेसिस दिखेगा, फिर जाओगे तो दिमाग में सोचो क्या क्या है किताब में एनसीईआरटी में। तो एक्टिव रिकॉलिंग भी होगी और इस तरह से तुम्हारा रिवीजन भी होगा, ठीक, क्लियर है। तो तुमको रिवीजन ऐसे करनी है तो ग्लेंसिंग मेथड से कर लो या तो राइटिंग मेथड से कर लो, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है बायो में, सपोज दैट तुमने टेस्ट दिया है, कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ पहले ही, तुम्हारे 15 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक। अब इन 15 क्वेश्चन को, ये 15 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, 15 टॉपिक्स होंगे, 15 क्वेश्चन 15 टॉपिक्स होंगे, और ये 15 टॉपिक 15 अलग अलग चैप्टर से होंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये 15 टॉपिक उसी दिन एनालिसिस करने, 15 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब कंप्लीट कैसे करना है, तुमको पढ़ना किससे, एनसीईआरटी से पढ़ लो या फिर नोट से पढ़ लो, या फिर एनसीईआरटी या नोट से समझ में नहीं आ रहा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का 20 से 25 मिनट का लेक्चर देख लो, उसको पहले निपटा लो। निपटाने के बाद तुम्हें क्या करना है, उस टॉपिक को निपटाने के बाद तुम्हें पीवाईक्यू लगाने हैं, उस टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू हैं, टॉपिक के लगभग 20 साल के पीवाईक्यू लगाओ, उस टॉपिक के 20 ईयर्स के, ठीक है। पीवाईक्यू लगाने के बाद अपना कोई भी तुमने डीपीपी या मॉड्यूल सॉल्व किया तो उस डीपीपी या मॉड्यूल में चेक करो कि उस टॉपिक के क्वेश्चन है कि नहीं, अगर उस टॉपिक के क्वेश्चन है तो वहीं पे लगा लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लो 15 क्वेश्चन गलती हुआ तो 15 टॉपिक से होगा, और वो 15 टॉपिक जो तुम्हारे होंगे उसको तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी से या अपने नोट से या उनके 20-25 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर देख के तुम उसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक। कंप्लीट करने के बाद उसी टॉपिक के 20 साल के पीवाईक्यू लगाओगे। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन गलती होगा गैमेटोजेनेसिस का, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस का जब क्वेश्चन गलती होगा तो कितना ही गलती हो पाएगा यार, गैमेटोजेनेसिस में पिछले 20 साल में कितना क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन पूछा होगा, तो उन 10 क्वेश्चन को तुम लगा लेना, ठीक। और देख लेना अपने डीपीपी और मॉड्यूल्स में भी गैमेटोजेनेसिस का क्वेश्चन है क्या, वहां से भी लगा लेना, तो अपना पूरा गैमेटोजेनेसिस तैयार कर लेना, ठीक। अब देखो, अब गैमेटोजेनेसिस तुम्हारा तैयार हुआ, ऐसे 15 टॉपिक होंगे तो 15 टॉपिक तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। अब ये जो 15 टॉपिक तैयार हुए हैं, ये तुम्हारे अगले टेस्ट में जब भी तुम्हारा टेस्ट हो तो टेस्ट के एक दिन पहले या फिर सुबह में, मॉर्निंग में ये कॉपी टेस्ट वाली पढ़ के जाना कि हाँ ये चीज़ गलती थी, और ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे दोबारा गलती नहीं होने चाहिए, दोबारा होंगे ही नहीं अगर तुमने अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ लिया तो, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब देखो, अब एनालिसिस में तुमको लिखनी क्या है, सपोज दैट तुम्हारा क्वेश्चन गलती हो गया, किसका, प्रोफेज का, ठीक है। तब तुमने प्रोफेज के बारे में जो तुम्हारे टेस्ट में गलती है बस वही लाइन नहीं लिखनी है, प्रोफेज के बारे में जो तुम्हारा गलती हुआ पहले वो लिख लो। अब प्रोफेज के बारे में जब तुम रिवीजन कर रहे थे, जब तुम टॉपिक को पढ़ोगे ना दोबारा रिवीजन एनालिसिस करने के लिए, तो प्रोफेज के बारे में 3-4 पॉइंट और यहीं पे लिख लो, ठीक है, समझे। जैसे पीसीआर का कोई गलती हुआ तो पीसीआर के बारे में जो गलती हुआ पहले वो लिख लो, उसके बाद 3-4 पॉइंट लिख लो, पीसीआर को डिस्कवर किसने किया, पीसीआर में 3 स्टेप कौन कौन से हैं, टैग पॉलीमरेज का यूज कब करते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि जब तुम ये टॉपिक पढ़ोगे प्रोफेस तो उसके साथ में 3-4 पॉइंट तुम्हारे और कवर हो जाएंगे, पीसीआर पढ़ोगे तो 3-4 पॉइंट और कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी एक पॉइंट मत लिखना, 3-3, 4-4 पॉइंट लिखा करो, ठीक। अब देखो, सपोज दैट तुमने पहला टेस्ट दिया उसमें 15 टॉपिक गलती हुए, दूसरा टेस्ट जब दोगे तो वहां भी मान लो 10-12 गलती हो गए, तीसरा जब दोगे तो 10 गलती होंगे,
क्यों? क्योंकि ये 15 टॉपिक तुम्हारे तैयार हो गया, अब इससे कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत ही नहीं होगा। फिर ये 12 गलती हुए तो तुमने इन 12 को तैयार किया, तो ये 15 और 12 27 हो गए। अब इन 27 टॉपिक से तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक। फिर तुम्हारा 10 गलती हुआ तो 37 टॉपिक हो गए, तो अब इन 37 टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ। तो तुम देखोगे लास्ट तक जाते जाते तुम्हारे पास गलतियों के चांसेस 1-2 क्वेश्चन ही गलत होते रहेंगे तुम्हारे लास्ट तक जाते थे, और एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितने भी वीक टॉपिक्स थे, जितने भी तुम्हारे खराब टॉपिक्स थे, वो सब तुम्हारे सामने आ गए टेस्ट के थ्रू, और तुमने सबका इतने अच्छे से एनालिसिस किया है जैसे कोई नहीं करता है, ठीक है। सबका तुमने पढ़ा, नोट्स पढ़ा, जहाँ पे नोट्स नहीं समझ में आया लेक्चर देखा, और टॉपिक के लेक्चर देखने, पूरे चैप्टर नहीं, टॉपिक के लेक्चर देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और उसकी हर एक टेस्ट में तुम पढ़ पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो 360 आउट ऑफ 360 तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा था टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। आगे बढ़ो, सिलेबस देखो। अभी बताया हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, वो लोग भैया कंग्रेचुलेशंस, अपना अच्छे से तैयार करो आगे, ठीक है। एफएसटी दो, आराम से मजे करो, ठीक है, और ऐसे एनालिसिस करो। जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है, जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है, उनके लिए भैया बता दे रहा हूँ क्या करना है। जो जो चैप्टर एनसीईआरटी से डायरेक्ट होने लायक है, एनसीईआरटी से रट्टा मार लो, नहीं तो वन शॉट देखो, और ट्राई करना कि एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब बायो ना कंप्लीट हो अभी तक तो तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। और ये जानते हो कि उसको दिक्कत आ रही होगी, ऑनलाइन वालों को तो सबका कंप्लीट होगा, ये दिक्कत आ रही होगी ऑफलाइन वालों को। ऑफलाइन वालों का अभी पता है क्या सीन चल रहा होगा, अभी क्लास 11 कंप्लीट हुआ होगा, और क्लास 12 में एंट्री उन्होंने ले रखी होगी, और क्लास 12 में एंट्री लेते टाइम उन्होंने क्या बोला होगा, धाड़ एक एक दिन में एक चैप्टर करा के, 2-2 चैप्टर करा के अब केवल सिलेबस भगा रहे होंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग इसलिए प्रीफर नहीं करना चाहिए, ठीक। तो एनसीईआरटी से कर लो डायरेक्ट अगर हो पा रहा है तो, नहीं तो वन शॉट से कर लो, ये सिलेबस की बात होगी। अब पूछा था मिस्टेक कॉपी, मिस्टेक कॉपी का मैंने पूरा यहाँ बता दिया, मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है, ठीक है। हर एक में जैसे एक टॉपिक कोई है, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर किसी चीज़ से गलती हुई है, जैसे मान लो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व गलती हो गया, ठीक है, उसने पूछा स्लोप कैसा बनता है, तुमने स्लोप ऐसे बना दिया, ठीक है। अब तुम वहीं पे लिख लो कि लेफ्ट शिफ्टिंग कब होगी, राइट शिफ्टिंग कब होगी, लेफ्ट शिफ्टिंग कब होगी, ठीक है। लो प्रेशर लो ऑक्सीजन पे क्या होगा, राइट प्रेशर पे क्या होगा, एनाबोलिज्म कब होगा, कैटाबोलिज्म कब होगा। उसी के टॉपिक के नीचे जहाँ गलती लिखे हो ना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का, वहीं पे लिख लो। उससे क्या होगा कि जब ये पढ़ोगे तो ये बाकी की चीज़ें भी रिवीजन हो जाएंगी, तुम्हारी कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। ये हमारी बायो की मैंने पूरी चीज़ तुम्हें बता दी, ठीक है। चल रहा ना यार, ठीक है। तो बायो मैंने तुम्हें सारी बता दी, बायो में जितनी बताया बस उतना ही तुमको करना है। अब तुम्हें क्या करना है देखो, 1 ही मिनट लगेगा, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और 30 सेकंड का टाइम लेकर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। आई होप कि तुम इतना कर दोगे, क्योंकि अगर मैं इतना कर सकता हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे भी कुछ एथिक्स है, ये तुम भी कर दो। सपोर्ट नहीं करोगे फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा भी मन नहीं करता है, हम बहुत कुछ सोच के रखे थे तुम लोगों के लिए, लेकिन उस तरह का रिस्पांस मिलता नहीं है तुम लोगों की तरफ से। पता नहीं तुम लोग कहाँ कहाँ भटकते हो, इधर उधर, इनके वन शॉट, इधर वीडियो लेक्चर, वो तुमको करना ही था यार, जो भी तुमको बता दिया ना, करना वही है, ठीक। और एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, ठीक है। तो लाइक कमेंट और शेयर जल्दी करके आओ, 1 मिनट के टाइम में जल्दी करके आओ। लाइक कमेंट शेयर कर दो भैया, क्या हाथ जोड़ना पड़ेगा क्या करने के लिए, तब करोगे तो कर दो। 1 ही मिनट का टाइम लगता है, मुझे पीडीएफ बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, रिकॉर्ड करने में 1-1.5 घंटे लगेंगे, एडिटिंग करने में 1-1.5 घंटे लगेंगे, अपलोडिंग में आधे घंटे लगेंगे। तो तुम्हें 1 मिनट नहीं है तुम्हारे पास टाइम, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर कर दो, ठीक है, कर दो भाई, कर दो, ठीक है। चलो, शेयर कहाँ करना होता है यार, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो ना, शेयर कर दो, बात ही खत्म। कोई स्टडी ग्रुप है वहाँ शेयर कर दो, तुम्हारे हॉस्टल में कई लोग हैं वहाँ शेयर कर दो, चैनल पे तो भरोसा रखो यार। अब बताओ फिजिक्स में, अब फिजिक्स में देखो क्या करना है, केमिस्ट्री लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। देखो फिजिक्स में सबसे पहले फॉर्मूले रेडी होने चाहिए, सारे थियरी रेडी होने चाहिए, टिप्स और ट्रिक्स रेडी होने चाहिए। और ये फॉर्मूले, थियरी और टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें एक जगह पे कहाँ मिलेंगे, अवतार सीरीज की पीडीएफ पे मिलेंगी, सारा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखो क्लास 12 की पूरी पीडीएफ हम लोगों ने डाल दी है, पूरी टाइप्ड करके पीडीएफ फॉर्मूले वाली, ठीक है। कहीं कहीं पे एरर है, ठीक है, वो तुम मिला के अपना कर लेना, मैंने बताया था ग्रुप पे, ठीक है। 12th की पूरी पढ़ चुकी है, 11th की आधी पढ़ चुकी है, 11th वाली भी इसी हफ्ते में पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो पूरी पीडीएफ तुमको यहाँ पे मिल जाएगी अवतार सीरीज की, ठीक है। अभी भी जितना है उतना तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, 5 ही 6 चैप्टर का नहीं है, ठीक। तो फॉर्मूले, थियरी, टिप्स एंड ट्रिक्स तुमको होने चाहिए। अब फिजिक्स में देखो 3 तरह के कैटेगरी मैंने बांट दिया बच्चों को।
पहला जो एकदम जीरो पे है, दूसरा जिन्होंने अवतार बैच स्टार्टिंग से फॉलो करी है मेरा बैच, और तीसरा जिन्होंने किसी टीचर या फिर नोट्स को फॉलो करा है। ठीक, तो देखो जो जीरो पे है, जीरो पे है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, उनके लिए कोई अदर ऑप्शन है नहीं। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 41 लेक्चर्स हैं, टोटल 60 आवर्स का कंटेंट है, 2 से 3 बार रिवीजन करो। ठीक है, 41 लेक्चर्स में 60 घंटे का कंटेंट है, 2 से 3 बार रिवीजन करो, नथिंग मोर देन दैट। इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है, ना कोई पीवाईक्यू करना है, ना कोई एलएन करना है, ना कोई जेई करना है, क्योंकि सारा इसमें करा दिया गया है। ठीक, और पार्ट टेस्ट या एफएसटी अपने हिसाब से देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और एनालिसिस करना स्टार्ट करो, एनालिसिस करना स्टार्ट करो। तो जो लोग जीरो पे हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तुम्हारे पास बचा है, तुम्हें यही एक है जो तुम्हें पार लगा देगा इस टाइम से, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। नहीं तो दुनिया का कोई भी चीज़ तुमको यहाँ से पार नहीं लगा पाएगी अगर जीरो पे हो तो। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 बार यही एकमात्र ऐसा मतलब कंटेंट है जो 2 से 3 बार तुम इजीली रिवाइज कर सकते हो। ठीक, डेली 6 घंटे पढ़ो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 41 लेक्चर है, 60 घंटे का कंटेंट है, नथिंग मोर देन दैट। पार्ट टेस्ट या एफएसटी अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें देना है तो एनालिसिस अच्छे से करो। ठीक है, एक टाइम कंप्लीट कर लो, एक टाइम कम से कम एक टाइम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लो। और उसके साथ में जो रिवीजन लेक्चर डालने वाला हूँ अभी 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी रिवीजन लेक्चर डालना, तो रिवीजन लेक्चर साथ में कर लेना। ठीक है, तो एक टाइम एटलीस्ट कंप्लीट करो और रिवीजन लेक्चर कर लो। ठीक, या फिर रिवीजन लेक्चर नहीं करना चाहते हो तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। ठीक है, अब ये क्यों करना है, क्योंकि 120 से 180 नंबर के बीच में क्वेश्चन नंबर आएंगे यहाँ पे। 120 मिनिमम आएंगे, 180 मैक्सिमम आएंगे। ठीक है, नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, नीट 2024 में 188, मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यही से थे। जाके प्रूफ वाली वीडियो देख लेना, मैंने सारा प्रूफ डाल रखा है यूट्यूब पे। ठीक है, और बूस्टअप हो जाएगा अगर तुमको अपना मतलब बूस्टअप करना है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी तुमको अपना नंबर बूस्टअप करना है, तो जो एनसीईआरटी एक्सप्रेस की पीडीएफ डालूंगा, जो एनसीईआरटी हाईलाइट करके जो पीडीएफ डालूंगा वो, प्लस जो उसमें मार्क्ड क्वेश्चन, जो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन में मार्क कराऊंगा एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जहाँ से जेईई मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमको सारा तो करना नहीं है, तो मैंने उसमें क्वेश्चन भी मार्क करा दिया है, हाईलाइटेड जो हाईलाइट किया हूँ ना वहाँ पे क्वेश्चन भी मार्क करा दिया कि एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, 4 करना है, 7 करना है, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 10, 11 ऐसे करके मैंने मार्क करा दिया है। मतलब हर एक चैप्टर में 10 से 12 क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी से करने हैं और एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, उसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लो। ठीक, बूस्टअप करने के लिए कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, जो लोग जीरो को 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करो 2 से 3 बार, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या, एक बार 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, एक बार रिवीजन लेक्चर करो, दूसरा ऑप्शन। अगर तुम बढ़ाना चाहते हो अपने नंबर को, 120 मिनिमम बोल रहा हूँ, लेकिन तुम देखना अराउंड 150 नंबर के क्वेश्चन आराम से आएंगे। तुम 120 मिनिमम इसलिए बोलता हूँ ताकि पेपर कैसा भी आए 120 नंबर तो आएगा, हम लोग सेफ रहेंगे। ठीक है, मुझे कोई गाली नहीं देगा कि तुमने बोला था 150 नंबर और 120 नंबर का है, इसलिए मैं 120 नंबर हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि नंबर उन्होंने किस तरह से बूस्टअप किया है। अभी कल मैंने टेलीग्राम पे डाला 675 नंबर एक बच्चे का था, श्रेयस सिंह का। ठीक है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ रहा था वो। ठीक है, तो 2023 में 152, 2024 में 188 और 200। तीसरा ऑप्शन क्या था, नंबर थोड़ा बूस्टअप करना चाहते हो तो जो एनसीईआरटी एक्सप्रेस वाली पीडीएफ पड़ेगी, एक बार एनसीईआरटी जो हाईलाइट किया उसको पढ़ना। ठीक है, एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस सारे यहाँ से बन जाएंगे तुम्हारे, और मार्क क्वेश्चन कर लेना जो जो क्वेश्चन में मार्क कराऊंगा। ठीक है, ये था जीरो वालों के लिए। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे तो हल्के में तुम्हें ले लिया जाएगा। ठीक है, समझे, तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है, दूसरा, ऐसे बच्चे जिन्होंने अवतार बैच को फॉलो किया है, तो अवतार बैच में क्या कहता है, फॉर्मूले, नोट्स और ट्रिक्स तुमने अवतार पीडीएफ से तैयार किया होगा। ठीक, अब तुम्हें ये करने के बाद सीधे आना है एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज पे। जो पीडीएफ दूंगा एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज में, जो पीडीएफ दूंगा और जो मार्क्ड क्वेश्चन में दूंगा तुमको वो करना है। उसके बाद 12 साल के पीवाईक्यू करने हैं, मिस्टेक और मार्क्ड क्वेश्चन करने, एकदम स्टेप सीक्वेंस में रहना। ठीक है, अवतार बैच को फॉलो किए हो, फॉर्मूला, नोट्स और ट्रिक्स को अवतार पीडीएफ से कर लो, जो पीडीएफ टेलीग्राम पे है हमारे। एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज जो पीडीएफ है और जो मार्क्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज की जो पीडीएफ और मार्क्ड क्वेश्चन है वो करना है तुम्हें। ठीक है, पीडीएफ तुमको पढ़ना पड़ेगा, एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ लिखवा दिया हूँ एनसीईआरटी में ही। ठीक है, फिर तुमको 12 साल के पीवाईक्यू अच्छे से करने, अच्छे से मतलब पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, उसके बाद तुम्हें करना है मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन। मिस्टेक क्वेश्चन तुमको स्टार्टिंग से बोल रहा था ना कि मार्क करते हो, जैसे मान लो अवतार में पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होंगे, फिर पीवाईक्यू होगा 36 साल का,
फिर जेईई मेंस के 20 से 30 क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चन को करते टाइम जो जो क्वेश्चन तुमसे फंसे थे या जो जो क्वेश्चन तुमसे गलत हो गए थे, तुमको मैंने बोला था ना ऐसे गोला मार लो या स्टार बना लो, तो अब उन क्वेश्चंस की जरूरत तुम्हें यहाँ पड़ेगी जहां जहां तुमने गोला मारा है, चाहे नोट से क्वेश्चन हो, चाहे किसी मॉड्यूल के क्वेश्चन हो, चाहे पीवाईक्यू के क्वेश्चन हो, जहां जहां पे तुमने गोला मारा है या स्टार मार्क बनाया है, उनको अच्छे से पहले कंप्लीट करो। उनको मिस्टेक और मार्क क्वेश्चन को तुमको करना है, ठीक है। तो मार्क क्वेश्चन मैंने बता दिया कहाँ से करना, जहां जहां तुमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जो जो क्वेश्चन तुमसे फंसा था, तुमने गोला मारा, टिक मारा या स्टार बनाया, उन क्वेश्चन को तुमको अब इस टाइम पे रिवीजन करना है, ठीक। और मिस्टेक वाले क्वेश्चन मतलब जो भी टेस्ट तुम दे रहे हो, टेस्ट में जितनी गलतियां हो रही है उसके मिस्टेक वाले क्वेश्चन तुमको यहाँ पे करके जाने। जैसे बायो का बताया हो ना कि टेस्ट की एनालिसिस पेपर के एक दिन पहले या पेपर के दिन सुबह में तुम मिस्टेक वाली कॉपी पढ़ के जाओ, वैसे तुमको फिजिक्स का भी पढ़ के जाना है, ठीक। एफएसटी देना स्टार्ट करो, फुल सिलेबस टेस्ट एनालिसिस करो, और यही जो सेम सीक्वेंस है इसी को रिपीट करो बार बार, ठीक है। 2 से 3 बार रिपीट कर लो। 180 नंबर तुम्हारे 180 व 180 के कंटेंट है अवतार में, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 120 से 180 का था कंटेंट, ये तुम्हारा 180 बाई 180 का कंटेंट है, ठीक। अब ऐसे बच्चे यही 3 कैटेगरी में बांटी पाओगे, या तो जीरो पे हो तो ये फॉलो करो, या तो अवतार बेस से पढ़े हो तो ये फॉलो करो, या तो टीचर या नोट से पढ़ो तो ये फॉलो करो। तो अगर तुमने किसी टीचर या नोट से पढ़ा है तो अपना ओन नोट यूज करो रिवीजन का। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवीजन नहीं करते हैं, हमेशा मना करता हूँ ना। उम्मीद वैसे मैंने क्या बोला था कि वही लोग करें जो जीरो पे हैं, जिनके पास नोट्स है खुद का, वो लोग उम्मीद वैसे रिवीजन ना करें। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो तुम्हारे खुद के नोट्स हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आखिर पूरे साल पढ़े किस लिए थे भाई? पूरे साल तुमने मेहनत क्यों किया? ये पूरे साल, ये देखो, ये केमिस्ट्री की एलन की हैंडबुक थी मेरे पास, तो देखो मैंने हर एक फॉर्मूला, देखो यहाँ पे खोलो, देखो, देखा तुम लोगों ने? हर एक फार्मूला देख रहे हो किस तरह से मैंने पढ़ाई की थी। देखो हर एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा था, हर एक फार्मूला। तो अगर मैं ये फार्मूला, अगर ये मैं, देखो यहाँ पे थियरी दिया हुआ है, देखो थियरी में भी मैंने पूरा लिखा, पूरा गोजा पता, देखो कितना गोजा था, देखो देखो ध्यान से देखो। तो अगर मैं ये चीज स्टार्टिंग से कर रहा हूँ और स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, लास्ट में इसको पढ़ा ही नहीं, तो इसको मैं स्टार्टिंग से करने का क्या मतलब? कोई सेंस ही नहीं, फिर मतलब कचरा है ये। तो जब तुम पूरे साल पढ़े हो तो अपने नोट्स का रिविजन करो ना यार। तो तुम्हें करना क्या, देखो अपने नोट्स का यूज करो रिवीजन के लिए, फार्मूले पढ़ो और नोट्स अपने वहीं से देख लो, अपने नोट्स में फार्मूले होंगे और नोट्स पढ़ लो, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का लगाओ, डिफरेंट मतलब अलग तरीके के क्वेश्चन। जैसे फोर्स के क्वेश्चन, तुमने फोर्स पढ़ा टॉपिक, तो फोर्स पे पहला क्वेश्चन तुमने लगाया फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का तुमने लगाया कि वेक्टर फॉर्म में फोर्स क्या होता है, ठीक। तीसरा टाइप का ये होता है कि दो मतलब चार्ज है, बताओ सेंटर पे कहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप लगा लो कि अगर मीडियम में डाल दिया हमने तो फोर्स अब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग। और पांचवा टाइप का लगा लो कि अगर 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया तो नया फोर्स क्या होगा। मतलब नोट्स को खोलो, उसमें 10 15 20 क्वेश्चन होंगे हर एक टॉपिक पे, उसमें से 4-5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के लगा लो बस, ठीक है। तो अपने नोट्स से फॉर्मूले और नोट्स को थोड़ा पढ़ लो, 4-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के लगा लो, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के लगा लो, ठीक। उसके बाद 12 साल के पीवाईक्यू करो, और मिस्टेक और मार्क्ड क्वेश्चन फिर से तुमको करना। मिस्टेक मतलब क्या? जितने तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन गलती हो रहे थे, जो तुम लिख के रखे हो मिस्टेक कॉपी में, उसको करो। अगर नहीं लिखे हो अभी तक तो कान पकड़ लो, उठक बैठक कर लो, 4-5 बार खुद से माफी मांग लो जो तुमने गलती कर दी है, और अब से जो टेस्ट दोगे उसको तो एटलीस्ट तुमको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और मार्क्ड क्वेश्चन मतलब क्या कि जब तुमने 36 से 40 साल की पीवाईक्यू की होगी तो तुमसे कई सारे क्वेश्चन गलती होंगे, फंसे होंगे, तो तुमने मार्क किया होगा ना, वो क्वेश्चन करो। डीपीपी लगाया होगा या मॉड्यूल लगाया होगा तो वहां पर क्वेश्चन फंसे होंगे, वो क्वेश्चन करो, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, 12 साल का पीवाईक्यू, मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन, एफएसटी दो, एनालिसिस करो और रिपीट करो, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा 180 बाई 180 आ जाना चाहिए, ठीक, आ ही जाएगा। लेकिन बूस्टअप करना चाहते हो तो फिर से एनसीईआरटी एक्सप्रेस की पीडीएफ यूज करो, 180 मार्क्स तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी एक्सप्रेस की पीडीएफ जो है, और क्वेश्चन कहाँ बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करूंगा डेली। दो शॉर्ट्स डालूंगा, 2 रील डालूंगा, एक 11th का चैप्टर का डालूंगा, एक 12th का, ठीक है। फिर उन दोनों चैप्टर के पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, और क्वेश्चन बता दूंगा शॉर्ट्स में कि ये क्वेश्चन तुमको करना है, लिख के वो क्वेश्चन कर लेना, ठीक। तो ये 3 तरीका था, जीरो, अवतार बैच, एनी टीचर या नोट से पढ़ रहे हो तो ये तीनों में से कोई जिस तुम कैटेगराइज कर लो खुद को कि तुम किस कैटेगरी में आते हो, और तुम अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक। समझ में आया? अब देखो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था, जब तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन फंसे थे, जो क्वेश्चन फंसे थे,
या मतलब डिफिकल्ट लग रहे थे या फिर सॉल्व नहीं हो रहे थे, उन सारे क्वेश्चन में तुमने ऐसे गोला मारा होगा, स्टार मारा या टिक मारा होगा, तो उन क्वेश्चन को तुम्हें इस टाइम रिवीजन करना है, इस टाइम तुमको रिवीजन करना है। ठीक, 12 साल का PYQ और ये तुमको रिवीजन करना है। ठीक, अगर तुमने अभी तक ये काम नहीं किया है, मैंने बोला ना उठक बैठक कर लो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें क्या कर, क्योंकि इसी दिन के लिए किया जाता है। मान लो 100 क्वेश्चन तुम किए थे, 80 तुमसे लग गया, 20 क्वेश्चन फंसा था, तो तुम जब रिवीजन करोगे चैप्टर को तो 10 मिनट में थ्योरी और 20 क्वेश्चन करने में 20 मिनट लगेगा, 30 मिनट में तुम्हारा चैप्टर रिवीजन हो जाना चाहिए था। इसी दिन के लिए स्टार मार्क क्वेश्चन को करवाया जाता है। ठीक है, तो अभी से अगर नहीं किए हो तो अब जो क्वेश्चन करना है, चाहे तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, चाहे अवतार कर रहे हो, ठीक है, चाहे नोट्स रिवाइज कर रहे हो, अभी भी तुमको जो जो चीजें मैंने बताया ना, 4-5 क्वेश्चन करके PYQ लगाना, 12 साल के PYQ, 36 साल के PYQ, तो अभी भी जो लगाना स्टार्ट करना, तो जो जो क्वेश्चन तुमको फंसेंगे उनको मार्क करते चलना, ताकि जब दूसरी बार रिवीजन करो तो नोट्स पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, और जो जो क्वेश्चन मार्क किए हो बस उनको करके आगे निकल जाओ। फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। तो क्या मतलब है फोर्स पे एक ही तरह का क्वेश्चन लगाना है? फोर्स पे तुम क्वेश्चन लगाना तो अच्छा लगाओ, मीडियम में डाल दिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, ऐसे क्वेश्चन लगाओ, चार्ज ट्रांसफर करा दिया तो कितना होगा, ऐसे अच्छे क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अवतार है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अब से मिस्टेक मार्क क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन मार्किंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन में तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से कर ले जाओ। ठीक, मिस्टेक कॉपी, जैसे तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट जैसे दोगे, जो जो क्वेश्चन गलती हो रहा है, जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन गलती हो रहा है क्या, फोर्स का, फोर्स से ही समझा देता हूँ, चाहे क्वेश्चन तुम्हारा गलती हो गया LCR सर्किट का, ठीक है, या चलो ट्रांसफार्मर का गलती हो गया, तो ट्रांसफार्मर का रिवीजन कैसे करोगे? अपने नोट्स को खोलोगे, मान लो 15 क्वेश्चन गलती हुआ, फिर वही सेम चीज बायोलॉजी वाला ही करना, 15 क्वेश्चन गलती हुआ, 15 टॉपिक्स होगा, उन टॉपिक्स को आके तुरंत पढ़ो, तुरंत एकदम, एनालिसिस नहीं की कोई मतलब नहीं है, एनालिसिस करो, मिस्टेक कॉपी में लिखो। जैसे ट्रांसफार्मर गलती हुआ, तो ट्रांसफार्मर में जो क्वेश्चन गलत हुआ पहले उसको छाप दो, क्या क्या गलती था वो लिखो। अब ट्रांसफार्मर का सारा फॉर्मूला जितना बन सकता है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे, वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है, DC में 0 हो जाता है, AC में काम करता है, इफिशियंसी कितनी होती है, पावर इनपुट अपन पावर इनपुट, जो 5-6 फॉर्मूले हैं यही पे लिख लो, ताकि जब तुम मिस्टेक कॉपी रिवीजन करोगे तो ट्रांसफार्मर तुम्हारा यही से रिवीजन हो जाएगा। तुमको रिवाइज तो सब करना है, लेकिन जब मिस्टेक कॉपी रिवीजन करोगे तो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो LCR सर्किट जैसे ट्रांसफार्मर, जो भी गलती हो मिस्टेक कॉपी में लिखना स्टार्ट करो, 10-15 क्वेश्चन एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्लियर हो? ठीक, चलो आगे बढ़ने से पहले तो मैं दिखा दूं, ये देखो मेडिको होली का भी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। ठीक, दूसरा मेडिको होली का भी में 7788 मेंबर्स हैं, लगभग 8000 मेंबर होने वाले हैं। देखो सारे PDF, क्लास 12 की पूरी PDF, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो ये फॉर्मूले की सीट है, पूरा हैंड रिटन जैसे कंप्यूटर में टाइप किया जाता है, और बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में आलिया नाम की एक लड़की है वो लिखती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में लिखती है। ठीक है, तुम एक बार देखना कितने अच्छे तरीके से लिखा है उसने, कहीं कहीं पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन से, ठीक है, इंसानों से गलती होती है, उसको हम लोग सही करवा देंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म और मैटर, ठीक, केमिकल काइनेटिक्स की NCERT, मतलब जितने भी PDF जो भी मैंने पढ़ा रखा है सारा PDF यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो जो मैंने बोला तुमको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बारे में बताता हूँ तुमको। ठीक है, पहले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का पेड बैच है। ठीक है, 500 फीस है उसकी, कैसे लेना भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और देखो टॉपिक 16, 17, 18 नोट्स वगैरह हम लोग डालना स्टार्ट कर दिए। तुमको कुछ नहीं करना है, बैच ज्वाइन करो, नोट्स प्रिंट कराओ, नोट्स को पढ़ो, और क्वेश्चन की क्वेश्चन की भी PDF डाल रखी है, एक ब्लैंक डाला है, ठीक है, और एक जो है एनोटेशन वाला आज और कल में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लैंक वाला 2 पीस प्रिंट करवा लो, तो एक पीस तुम क्या करोगे वीडियो के साथ तुम कर लोगे, और एक पीस जो है उसको तुम खुद के लिए रिवीजन के तौर पे यूज करोगे। तो 2 पीस जो है, 2 सेट जो है ब्लैंक PDF यहाँ से निकलवा लेना। ठीक है, एक हमारे साथ करो, एक खुद से करो। ठीक है, तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का ग्रुप है, ये पेड ग्रुप है, कैसे ज्वाइन करना बता दूंगा अभी। ठीक है, ये देखो सारे वीडियो जैसे पड़े हुए हैं। ठीक, और बहुत ज़्यादा MB के नहीं है, 200 MB, 250 MB, 300 MB, इतने MB के एक वीडियो होते हैं। ठीक है, और ये देखो सारा PDF 76 से 81 तक फुल PDF, 82 से 85 तक PDF, 82 से 85 विदाउट एनोटेशन, ये एनोटेशन वाली PDF है। ठीक है, विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन, विद एनोटेशन, ये सारे देखो 42 से 48 में मैंने YDSC, डिफ्रैक्शन, बोहर मॉडल, फोटो, मतलब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो MR सर ने भी बताया था। ठीक है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में MR सर ने भी बताया था। ठीक है, MR सर ने भी बताया था, जाके चैनल पर उनका चेक करना है, या तो फिर PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, वही सेम टॉपिक मैं तुमको पिछले साल से, पिछले 2 साल से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, पिछले 2 ईयर से करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहीं से तुम्हारा
80 to 90% क्वेश्चन तुम्हारा वहीं से बनता है। इस बार भी देखना लगभग 120 से 180 के बीच में 150 नंबर तक के तो आराम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक है, तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक। अब आती है टेस्ट की एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करना है वही तुमको बताया हूँ। जो भी 15 क्वेश्चन गलती हो, 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो गलती हो रहे हैं उनको लिखो, राइट करो क्वेश्चन को, ठीक है। उनका सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। और कोने में ऐसे गोला बना के लिखो तुमने क्या गलती करी थी। जैसे ट्रांसफार्मर में तुमने डीसी को तुमने पढ़ा नहीं और तुमने एसी मान के सॉल्व कर दिया, डीसी में जीरो हो जाता सब कुछ, एसी मान के सॉल्व। तुम लिखो कि मैंने डीसी नहीं माना, मैंने डीसी यहाँ पे मिस हो गया। तो लिखोगे तो तुम्हारी गलतियाँ एहसास होगा कि हाँ ये गलती तुमने करी थी, ठीक। उसके बाद वैसे मान लो ट्रांसफार्मर का ही था तो मैंने बताया ही है कि ट्रांसफार्मर के सारे फॉर्मूले 4-5 फॉर्मूले 4-5 एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे बायो में लिखते थे वैसे यहाँ पर भी लिख लो, ठीक है। और टेस्ट की एनालिसिस अच्छे से करो। 10-15 क्वेश्चन हो तो एटलीस्ट उनको 30 से 35 मिनट दो ताकि अच्छे से एनालिसिस हो सके तुम्हारी, ठीक है। टेस्ट की एनालिसिस तुमको ऐसे ही करनी है। अब एफएसटी देना है, एफएसटी देना। अब बच्चे परेशान है कि भैया एक ही बार में सिलेबस नहीं हो पा रहा है, एक ही बार में सिलेबस एफएसटी के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। तो कौन कह रहा है एक ही बार में करके जाओ, कौन कह रहा है एक ही बार में करके जाओ, ठीक है। सपोज करो एक टेस्ट तुम्हारा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, ठीक। तो तुम सबसे पहले फॉर्मूला तुम सारे चैप्टर का याद करो, फॉर्मूला ऑल चैप्टर प्लस थियरी। तो तुम एफएसटी देने के लिए फॉर्मूला और थियरी सारे चैप्टर का याद कर लो। सबसे पहली चीज फॉर्मूला और थियरी हर एक चैप्टर का याद होना चाहिए, ठीक। अब जब पहला टेस्ट हो तो कहो भैया पूरा इतना 28 चैप्टर हम एक बार कैसे रिवाइज करें। तो मान लो जब पहला टेस्ट हो रहा तुम्हारा तो उसमें तुम मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रो यूनिट, इलेक्ट्रो वाली मतलब 4 चैप्टर ये 3 चैप्टर 7 चैप्टर तैयार कर लो, ठीक है। 7 चैप्टर के अलावा कुछ मत पढ़ना। अगर एक ही बार में नहीं हो पा रहा तो 7 चैप्टर तैयार कर लो, कुछ मत पढ़ना। तो तुमने फार्मूले सारे चैप्टर के पढ़ लिए और थियरी पढ़ ली और ये 7 चैप्टर तुमने अच्छे से तैयार कर लिया। अब ट्राई करना कि इन 7 चैप्टर से जो क्वेश्चन तुम्हारे आए वो गलत ना हो टेस्ट में, ठीक, पहली चीज। अब दूसरा टेस्ट है तुम्हारा 5 दिन बाद, ठीक। तो फिर 5 चैप्टर तुमने रिवाइज कर लिया। तो 7 ये था, 5 ये था, 12 चैप्टर तुम्हारे रिवाइज हो गए, ठीक है। तो 7 ये चैप्टर रिवाइज हुआ था, 5 ये, अच्छे से 12 चैप्टर हो गए। अब ट्राई करना कि इन 12 चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। फिर मान लो 5 दिन बाद हो, फिर तुम 5 से 6 चैप्टर तुम अपना रिवाइज कर लो। फिर ट्राई करना कि 12 और 5 17 18 चैप्टर्स तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो। फिर 5 कर लेना, फिर 23 से ना हो, फिर 5 कर लेना 28 से ना हो, ठीक है। मतलब एक ही बार नहीं हो पा रहा है तो 6 से 7 चैप्टर रिवाइज करके 8 से 10 चैप्टर रिवाइज करके एफएसटी दो पूरा। मतलब हर एक चैप्टर का फॉर्मूला पहले पढ़ लो, थियरी पढ़ लो और 8 से 10 चैप्टर तुम रिवाइज करके एफएसटी देने जाओ। बायोकेमिस्ट्री अच्छे से करके जाओ, फिजिक्स में 8 से 10 चैप्टर तुम करके जाओ। जब अगला टेस्ट हो तो 8-10 चैप्टर ये अब प्लस 4-5 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लेना। फिर अगला चैप्टर हो तो जो 8-10 ये थे, 4-5 ये थे, 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लेना। इस तरह से एफएसटी देने का प्रोसेस तुम स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन एफएसटी देना अभी स्टार्ट कर दो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलो सेफ स्कोर, बहुत बच्चे बोल रहे थे सेफ स्कोर कितना होगा। तो भाई मेरे 120 नंबर तुम्हारा सेफ स्कोर तो तुम्हारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आ जाएगा। तुम टारगेट अपना लेके चलो 150 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर तुम्हें स्कोर करना ही करना है। बाकी जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं वो तो भाई 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के अलावा कुछ मत करो। साथ में बस एनसीईआरटी एक्सप्रेस वाली जो मैंने पीडीएफ डालूंगा उसको देख लेना, ठीक है। ये तुम्हारा काम हो जाएगा सेफ स्कोर, ठीक है। 150 नंबर और बहुत इजीली लाओगे, ठीक है। अगर तुमने फॉर्मूले ही बस पढ़ दिए ना, देखो पेपर जो है सुपरफिशियल बनता है। जैसे मान लो एक चैप्टर से मुझे अगर सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन बनाना हो 50 क्वेश्चन, तो तुम कितना भी पढ़वैया रहोगे ना 50 क्वेश्चन तुम सही नहीं कर पाओगे। एक चैप्टर से बना दूंगा तो क्योंकि डीप में जाके पूछूंगा। लेकिन मुझे 28 चैप्टर से 45 क्वेश्चन बनाना है तो मुझे सेमीकंडक्टर से अगर बनाना रहेगा पेपर, अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, एक तो लॉजिक गेट से क्वेश्चन दूंगा तो फिक्स है, एक तो डायोड से दे दूंगा या तो पीएन जंक्शन से दे दूंगा। तो ये तो सब बेसिक होता है, सुपरफिशियल नॉलेज है, सुपरफिशियल ही तुमको पढ़ना है। इसीलिए फॉर्मूले और थ्योरी में बोल रहा हूँ ना, सारे चैप्टर्स का तुम्हें ये रेडी रखना है और ये 7-7 8-8 चैप्टर तुमको करके जाना है। क्योंकि फॉर्मूले और थ्योरी से ही तुम्हारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तुम फॉर्मूले और थ्योरी के दम पे ही निकाल दोगे अगर अच्छे से पकड़ रही तुम्हारी तो, ठीक है। तो सेफ स्कोर हो गया, ठीक। अब देखो, अब फिर तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम लगेगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं यार लाइक कमेंट और शेयर कर दो। पिछले कितना टाइम हो गया, लगभग 40 मिनट से मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें 1 ही मिनट लगेगा, एक लाइक कर दो, ठीक है, एक कमेंट कर दो जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, और कमेंट में वो भी लिख सकते हो जो मैं यहाँ पर नहीं बता पाया हूँ, वो तुमको अगली वीडियो में कंपाइल करके बता दूंगा, ठीक है। और शेयर कर दो। शेयर कहाँ करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कर दो, अपने टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप पे कर दो, अपने हॉस्टल में बच्चे उनको दे दो, ठीक है। क्योंकि अच्छे कंटेंट को शेयर नहीं करते हो फिर मनोबल तुम एक तरह से डाउन कर रहे हो, ठीक है। कोई इंसान अगर अच्छा कर रहा है तुम्हारे लिए उसको तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है,
एक तरह से तुम पापी कर रहे हो, इतना ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जो लोग बस स्टडी वीडियो डाल रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ ना कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही वही है, जो स्टडी वीडियो डाले उसी को प्रमोट करो। अब मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, 1 घंटे की स्टडी वीडियो कौन डाला है बताओ? 1 घंटे की, 1.5 घंटे की स्टडी वीडियो कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार बनाना पड़े, बार बार तुम भटको, ठीक है। अब मैं यही काम फिजिक्स का एक दिन बना देता, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन बायो का, व्यूज भी आते हैं अच्छे खासे, लेकिन व्यूज डजेंट मैटर यार, ठीक है। व्यूज डजेंट मैटर, मैटर इज योर सिलेक्शन। सिलेक्शन ले लो बस। हम लोग भी थोड़ा चाहते हैं कि लाइक कमेंट शेयर करोगे, ताकि हम लोग भी अपना स्टैंड अप ले पाए यार। अगर हमारे पास भी 30K प्लस सब्सक्राइबर रहेंगे तो हमारी भी एक नाम होगा इंडस्ट्री में, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ जो मेहनत की बच्चों तक पहुंची, बच्चों ने उसको सपोर्ट किया। और बच्चों तुम देखोगे यार, अगर मैं बार बार क्या बोलता हूँ, इस तरीके से तुमको कोई नहीं बोलेगा भाई। अगर मैं इतना पढ़ा दूं, इतना मोटा नोट्स, और बोलूँ यही से सब आएगा, तो हर कोई बोल देगा वो, ठीक है। लेकिन मैंने जो तुमको कंटेंट दिया है फिजिकल केमिस्ट्री 20 घंटे में, 25 घंटे में, इसके बाद तुमको ये क्वेश्चन दिखा देना, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। बोला तो हूँ मैं, अब इससे ज़्यादा क्या गारंटी दूँ? 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्या गारंटी दूँ? पूरे अवतार को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो केमिस्ट्री में 50 में 50 के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्या गारंटी दूँ बताओ? मैंने बोला फिजिकल में डाटा बस चेंज हो सकता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो डाटा भी सेम एग्जैक्ट मैच करवा दूंगा। अब इससे ज़्यादा गारंटी तुमको क्या दूँ? अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? जितना देखो मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैंने खुद को एक्सप्लॉइट कर दिया, बस इतना जान लो। खुद की पर्सनल लाइफ, खुद की फैमिली, खुद के दोस्तों के साथ, दोस्ती के सर्कल, खुद की लाइफ के एकदम मतलब जो होते हैं ना कि वाट लगा देना, मैं वो कर चुका हूँ। बस इतना जान लो तुम लोग, ठीक है। जब सारे बच्चे घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, यहाँ बैठ के मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। मैं भी चाहता तो रील बनाता, वीडियो स्टडी वाला डालता, लेकिन कोई मतलब नहीं। जितनी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ तुम जाकर देख लेना, कोई नहीं पढ़ाया भाई। कोई इन्फ्लुएंसर तुमको पढ़ाता नहीं है, ठीक है। जो दीदी भैया की कैटेगरी में रख देते हो तुम लोग, दीदी भैया वो होते हैं जो कभी पढ़ाते नहीं है, बस स्टडी वीडियो डालते हैं, ठीक है। तुम पूरी फिजिक्स जाओ पढ़ा दिया, पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा फिजिकल पढ़ा दिया। अब क्या चाहिए? बायो में इसलिए हम लोग हाथ नहीं डालते क्योंकि बायो में खुद ही इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं। नोमेश सर है, ऋषभ सर हैं, मनीष दुबे सर हैं, तरुण सर हैं, बी सर हैं, ठीक है, बॉटनी के सर हैं, बिपिन सर हैं। अब यार, अब हम लोग क्यों हाथ डालें बायो में बताओ? क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है, इसलिए हम लोग बायो में हाथ नहीं डालते हैं। लेकिन जिस दिन डालेंगे बायो में हाथ, उस दिन भी बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगले साल, ठीक है। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर लो। देखो 540 नंबर आएंगे फिजिक्स और 360 नंबर आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ये 360 की गारंटी हमारी। अगर हमारे से तुमने पढ़ा होगा, देखना पूरा तो पूरा तुम्हारा नंबर आएगा। एग्जाम के जस्ट 2 दिन बाद आना, तुमको पूरा प्रूफ वाली वीडियो में डाल दूंगा। तुम देखना तुम्हारी आंखें फट जाएंगी भाई कि भैया क्या कह रहे थे और तुम भटक कहाँ रहे थे, ठीक है। फिर तुम पढ़ोगे जाके कि वही चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। और सिलेक्शन सिलेक्शन तुम इस बार देखना, ठीक है। जैसे अभी देखना, तुमने श्रेयस ने बताया नहीं था मुझे कि उसके 675 नंबर थे, अब कल उसने कमेंट किया, ठीक है, उसके 675। ऐसे बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हुए जिन्होंने मुझे बताया नहीं, ठीक है। हमारे पास ऐप तो है नहीं ना, हम इनरोलमेंट नंबर मांग रहे हैं किसी से। तो वही सपोर्ट होता है तुम्हारा कि तुम सिलेक्ट होकर कहीं जाओ और हमारे बारे में बता दो कि मिराज भैया के हमने पढ़ा था अवतार से, तो हमारा भी नाम होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मतलब हमें बोलते भी हैं, भैया बस एक बार सिलेक्ट होने दीजिए, आपको फेमस कर देंगे, ठीक है। अच्छी बात है यार, कर दोगे तो, ठीक है। मैं भी थैंक यू बोलूँगा तुम्हें, तुम भी थैंक यू बोलोगे, ठीक। तो यार लाइक कमेंट और शेयर कर दो, ठीक है। अब आओ केमिस्ट्री में। देखो अब केमिस्ट्री में तुम्हारे पास क्या क्या पहले से प्री रिक्विजिट जो होता है ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले प्री क्या क्या तुम्हें चीज़ें चाहिए, तो तुमको यहीं पे प्री में बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें तुमको चाहिए, ठीक है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले तुम अवतार सीरीज से पहले कंप्लीट कर लो, ठीक। सारा टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ा हुआ है। नेमिंग रिएक्शन, किसी भी टीचर का लेक्चर उठाओ 20 से 25 मिनट का, जितने भी पूरे ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शन है पहले उसको याद रखो। स्टार्टिंग में जब मेंटरशिप मैंने स्टार्ट किया था नीट के, ठीक है, नीट के 4 मई को तुम्हारा नीट है, 20 मई को वीडियो डालूंगा मेंटरशिप का, ठीक है। मेंटरशिप में क्या क्या होता है, मेंटरशिप का जो हमारा पहला टारगेट होता है वो 1 जून से स्टार्ट होता है। और पहले टारगेट में मैंने दिया था कि नेमिंग रिएक्शन लिख के चिपका के याद करना स्टार्ट करो, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो प्री रिक्वेस्ट में तुम्हारा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले अवतार से करो, नेमिंग रिएक्शन करो, डिस्टिंग्विशरी टेस्ट जैसे 1 डिग्री सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कार्बोनिल अमाइन टेस्ट से, एल्डिहाइड कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, लुकास टेस्ट से कर सकते हो, लुकास नहीं सॉरी टॉलरेंस टेस्ट से कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी इन ग्रिप, मतलब पूरी एनसीईआरटी को तुम्हें अच्छे से करना है, पूरी एनसीईआरटी को। अब एनसीईआरटी तुमने अगर पढ़ी नहीं है अभी तक, तो एनसीईआरटी की पूरी हाईलाइटेड पीडीएफ विथ
विथ मार्क्ड PYQ। ये लाइन है तो इससे नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, ये लाइन है तो इससे एम्स में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, ये लाइन है तो इससे IEEE में JEE में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे मार्क करा गया पूरे यूट्यूब पे, ऐसा भी किसी ने नहीं कराया था, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने कराया विथ सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, NCERT का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी बताता हूँ क्या क्या हुआ उसमें, ठीक है। तो NCERT अगर तुमने नहीं पढ़ा अभी तक तो NCERT की PDF उठाओ, क्योंकि लेक्चर देखने का टाइम है नहीं, तो NCERT की PDF उठाओ और उससे अच्छे तरीके से मैचअप करके NCERT पढ़ लो, ठीक। और पेपर का लेवल इस बार मॉडरेट से हार्ड आएगा केमिस्ट्री का। क्यों आएगा? क्योंकि देखो बायो तो हार्ड बना सकते हो, ये तो ईजी आएगा, फिजिक्स अचानक से हार्ड कर नहीं सकते। बच रही है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मॉडरेट और हार्ड करने का रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ, जो क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हुआ है सिलेबस रिडक्शन। क्या हुआ है? सिलेबस सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुआ है किसमें? केमिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा सिलेबस कहाँ रिड्यूस हुआ है? केमिस्ट्री में। तो जब सिलेबस ही रिड्यूस हो गया केमिस्ट्री में, तो क्वेश्चन भी तो अच्छा पूछेगा। मैं बोला हूँ कि जब एक ही चैप्टर से बनाना रहेगा तो क्वेश्चन अच्छे पूछेगा। तो जब सिलेबस ही रिड्यूस हो गया तो क्वेश्चन यहाँ से अच्छे पूछेगा, इसलिए बोला था मॉडरेट से हार्ड पेपर आएगा। तो ये प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। अब आ जाओ, देखो अब कैटेगरी वाइज में बांट रहा हूँ इसमें भी। ऐसे बच्चे जिनके पास नोट्स हैं, किसी भी टीचर से पढ़े हैं। फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है लेकिन अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक। और एक कैटेगरी आएगी जीरो वालों की। तो पहले बच्चे जिनके पास नोट्स है, उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, टेस्ट भी दे रहे हैं और स्टडी किया है टीचर से। अपने नोट्स को रिवाइज करो। उन नोट्स से हर एक टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन, जैसे इंडक्टिव फैक्टर 3-4 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन 3-4 क्वेश्चन कर लो, बॉन्ड एंगल है 3-4 क्वेश्चन कर लो। मतलब हर एक टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन कर लो, ठीक। उसके बाद अवतार के फिजिकल केमिस्ट्री से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 20 घंटे में ही पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी वगैरह सब कुछ प्लेलिस्ट बनी होगी ग्रुप यूट्यूब पे कि फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर की प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से केवल डाटा ही चेंज होगा, ओनली डाटा। कहीं पे 10 लिखा है तो 100 हो जाएगा। जाके प्रूफ देखना। 19 के 19 क्वेश्चन जो 2024 में आए थे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से, मैंने 10 क्वेश्चन करवा रखे थे, तब जाके एक क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे नीट में, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री 20 है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जिस दिन आया उस दिन समझो यूट्यूब बंद है, मेरा यूट्यूब डिलीट कर दूंगा, ठीक। और अवतार 2.0 से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इनऑर्गेनिक में पार्ट 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया है। पार्ट 2 में क्या क्या है, पार्ट 3 में क्या क्या है अभी बताता हूँ। देखो यहाँ बता देता हूँ तुमको। देखो पार्ट 2 में जो है हम लोगों ने क्या कराया है, जैसे मान लो प्रेडिक्टेबल है, तो पार्ट 2 में हमने क्या करा दिया, NCERT इंटेक्स्ट करा दिया, ठीक। एग्जाम्पल्स करा दिए पूरे, ठीक। एग्जाम्पलर का सिंगल करेक्ट क्वेश्चन और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करा दिया, एक्सरसाइज करा दिया, ठीक है। और 40 साल का PYQ करा दिया। ये पार्ट 2 में कराया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल पार्ट 1 में पूरी NCERT कवर है, एक एक लाइन, और पार्ट 2 में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। आप कहोगे भैया पार्ट 3 में क्या कराए हो? फिर पार्ट 3 तुम देखना, केमिकल बॉन्डिंग और प्रेडिक्टर की फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने डाल रखी है। वैसे पार्ट 3 की फीस 200 रुपये। इसमें हम लोग क्या कराते हैं, JEE मेंस, IEEE, ठीक है, और एम्स। इसके NCERT बेस्ड क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन? NCERT बेस्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम मेजर्सन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके थ्रू हम लोग रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। 2 चैप्टर का हमने डाल रखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, प्रेडिक्टेबल, तुम देख सकते हो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है। इससे रिवीजन कराते हैं। इसकी फीस है 200 रुपये, ठीक है। तो ये तुम देख लेना। इससे बाहर क्या ही पूछेगा, इसके बाहर ही कुछ नहीं पूछ पाएगा, इसके बाहर ही कुछ नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। तो इसके बाहर तो रिवीजन के लिए इसके बाहर क्या ही पूछेगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री 20 आवर्स और अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट 2 और पार्ट 3 से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एज इट इज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, वर्ड टू वर्ड, नो चेंज। 99% चांस है कि कोई वर्ड टू वर्ड आ जाएगा, कोई भी डाटा भी चेंज नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में केवल डाटा चेंज हो पाएगा 4-5 क्वेश्चन में, बाकी 8-10 क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, ठीक। 180/180 तुम्हारे FST दो, एनालिसिस करो, इसी सेम प्रोसीजर को रिपीट करो, ठीक है। अभी तुम्हें टेलीग्राम पे ये PDF भी डाल दूंगा, ठीक है। दूसरा, जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है, जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है, जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुए, तो तुमको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है ना। सीधे अवतार से जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सारी PDF, ब्लैंक PDF भी डाल रखा हूँ, एनोटेशन वाली भी डाल रखा हूँ। तो 2 सेट ब्लैंक वाली निकालो, 2 सेट एनोटेशन, 1 सेट एनोटेशन वाली। एनोटेशन वाली क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें मतलब तुमको रिवीजन करना है तो तुम वीडियो लेक्चर मत देखो पार्ट 2 का, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस की PDF लो, खुद से सॉल्व करो और एनोटेशन से मिला लो अपना, जहाँ पे मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है, ठीक है। तो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस अवतार सीरीज से करनी है
ऑर्गेनिक का पार्ट 2 पार्ट 3, इनऑर्गेनिक का पार्ट 2 पार्ट 3 करो, और फिजिकल तो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवा दिया हूँ, ठीक है। 180/180 तुम्हारे पास ही होगा, ठीक। एक टाइम एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है, चाहे फिजिकल का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो, एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। तो पीडीएफ पे जो टेलीग्राम मैंने डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ डाल रखे हैं एनसीईआरटी की, उसको तुम्हें कम से कम 1 से 2 बार पढ़ के जानी है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है, डीप लाइन जो एनसीईआरटी में हाईलाइट किए गए सारा करना है, ठीक। अब वो बच्चे जो जीरो पे हैं, 2 बता दिया मैंने, जिनके पास नोट्स है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, जिनके पास नोट्स है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, टीचर से पढ़ा अच्छे से पढ़ रहे थे, दोनों बता दिया। अब आते हैं वो बच्चे जिन जीरो पे हैं। अब जो जीरो पे हैं, ठीक है, अब कोई बच्चा है जो 8-10 चैप्टर पढ़ चुका है, ठीक है, तो भाई जब 8-10 चैप्टर पढ़ चुके हो तो यू आर नॉट एट द जीरो, तुम जीरो पे नहीं है। जीरो मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुमने एक बार पढ़ लिया है, तुमको लग रहा है अरे यार कुछ आ नहीं रहा, मैं तो जीरो पे हूँ, तो भैया तुम जीरो पे नहीं हो, तुमने सब कुछ पढ़ रखा है। तो तुमने अगर पढ़ रखा है तो तुमको ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। पूरा पढ़ रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, तो ये फॉलो करनी है। जिन्होंने आज तक केमिस्ट्री खोली नहीं जीरो पे, उनको ये फॉलो करना है। तो जो केमिस्ट्री में जीरो पे है, वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक सीरीज हमारी चलती है, एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ा रखी है। इसको करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर्स की प्लेलिस्ट पे जाना। जैसे मान लो यहाँ से तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा एनसीईआरटी एक्सप्रेस से, तो मोल कॉन्सेप्ट ही तुम जाके फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर्स की प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। 2 से ढाई घंटे लगेंगे, और 1 घंटे से मतलब 3 से 4 घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का निपटारा हो जाएगा। और ऐसे निपटारा होगा कि उसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री होगी। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे, ठीक। अब देखो फिजिकल में तो तुमको यही करना है, चाहे नोट्स हो चाहे ना हो, तुमको फिजिकल में ये करना ही करना है, जीरो पे हो तो, ठीक है। अब जीरो पे भी हो, तुम्हारे पास नोट्स हैं, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या करना है वो सुनो। पहले अपनी नोट्स को रिवाइज करो। जीरो पे हो लेकिन नोट्स है तुम्हारे पास, तुमने पढ़ा नहीं है, तो नोट्स को रिवाइज करो। हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन करो, जैसे इंडक्शन के 5 क्वेश्चन, हाइपर कंजुगेशन के 5 क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड थियरी के 5 क्वेश्चन, आइसोमरिज्म के 5 क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पार्ट 2 से। पार्ट 2 की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जहाँ पे पूरी एनसीईआरटी इंटेक्स्ट एग्जाम्पलर पीवाईक्यू 40 साल के सब कुछ कराया गया, एक्सरसाइज कराया गया, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का सब कुछ 40 घंटे में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें पहले रिवाइज करोगे नोट्स को, हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे पार्ट 2 के 40 घंटे के लेक्चर से, ठीक है। इन 40 घंटे में तुमको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि पूरी एनसीईआरटी पूरा पीवाईक्यू तुम्हारे ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है, और सब अच्छे समझाया गया है। तो ये तुमको करना है, ठीक। उसके बाद पहले जैसे मान लो प्रेडिक्टेबल था, तो मैं बोलता था पहले कि पार्ट 1 करो, फिर पार्ट 2 पार्ट 3, लेकिन नहीं, तुम नोट्स को पढ़ोगे और अब तुम पार्ट 2 को करोगे और पार्ट 3 नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस पूरा चैप्टर का, सारे चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट ना हो जाए। तो जब पार्ट 2 तुम्हारा 40 आवर्स से कंप्लीट हो जाए तो पार्ट 3 करना स्टार्ट करना। अगर तुम्हारे पास लगेगा कि हाँ टाइम बचा है तो पार्ट 3 करना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्हीं को अगर अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स में 5 क्वेश्चन और रिवीजन करोगे, तभी तुम्हारे 180 आउट ऑफ 180 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो अवतार था पार्ट 2 पार्ट 3 उसका ड्यूरेशन है। ये पार्ट 1 में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, मतलब एक एक लाइन एनसीईआरटी का विथ मार्क्ड पीवाईक्यू, कौन से साल में कौन सा पीवाईक्यू आया है, प्रेडिक्टेबल है, 3 घंटे में है। और पार्ट 2 जो पूरी एनसीईआरटी 40 साल का पीवाईक्यू है इसमें है, और पार्ट 3 2 घंटे 14 मिनट का है। ऐसे केमिकल बॉन्डिंग 5.5 घंटे का थियरी है, 5 घंटे 17 मिनट का पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी मैं बताया हूँ पार्ट 2 में क्या क्या वो सारा इसमें कवर है, 40 साल का पीवाईक्यू, और 2 घंटे 40 मिनट में मैंने पार्ट 3 करा रखा है। ऐसे मतलब सारे चैप्टर का जब तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि पूरी एनसीईआरटी अगर किसी को पढ़नी है, केवल एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, तो 35 घंटे में पूरा कर लेगा। और किसी को केवल पार्ट 2 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो 40 घंटे में कर लेगा पूरा। और किसी को पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों करना है तो 30 और 40 70 घंटे का पूरा कंटेंट है, कर लो, 180 आउट ऑफ 180 तुम्हारे पास ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा केमिस्ट्री का, जिनके पास नोट्स है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जीरो पे है लेकिन विदाउट नोट्स, उनके पास नोट्स ही नहीं है, तो उनको क्या करना है, देखो रिवाइज करो नोट्स को, और हर एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन कहाँ से करोगे जब तुम्हारे पास नोट्स ही नहीं है, ठीक। तो ये तुमको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, कर देता हूँ मैं। देखो अब नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स है नहीं तुम्हारे पास, तो अब नोट्स ही नहीं है तो नोट्स तो बनवाओगे नहीं इस टाइम पे, तो तुम्हें बस सीधे एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी की पीडीएफ कहाँ से लोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल से लोगे। अब वो बस एनसीईआरटी नहीं है भाई, जब खोलोगे ना तो मैं दिखेगा जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट हैं एनसीईआरटी के नहीं है,
वो भी उसमें हाईलाइट करके लिखवाई गई है, बीच में पेज ऐड करके हमने लिख रखा है। तो तुमको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, जो नोट्स तुमको अवतार सीरीज में दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में बस तुमको पार्ट 2 करना है, क्योंकि तुम बाकी कुछ कर ही नहीं पाओगे, उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। पार्ट 2 करो। पार्ट 3 कब करना, जब तुम्हारे पास टाइम हो। पार्ट 3 कब करना, जब तुम्हारे पास टाइम हो। टाइम ना हो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम अगर इन्हीं दोनों चीज़ों को, अपने एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया अवतार सीरीज के पीडीएफ से, और पीडीएफ से या लेक्चर से, 35 घंटे का लेक्चर है, 35 घंटे का लेक्चर देखो, या फिर सारे चैप्टर ये पार्ट 2 कर लोगे, 40 घंटे का तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। या फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करो, जहाँ से 100 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन पेपर का लेवल इस बार मॉडरेट से हार्ड आएगा, इसलिए मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि पूरा पढ़ के जाओ केमिस्ट्री, ये पूरी अवतार करके जाओ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो या तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, या फिर कुछ चैप्टर्स के नाम बताने जा रहा हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया था भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना फिर केमिस्ट्री के लिए, तो कुछ चैप्टर्स के नाम बताने जा रहा हूँ, उसको करना। देखो, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड कीटोन, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट, 13 सेटिंग ग्रुप तक, कोऑर्डिनेशन, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन। इतने चैप्टर को 2, 3, 5, 2, 7, 2, 10, 2, 12, 9, 2, 11, ये 11 चैप्टर हैं। इन 11 चैप्टर को तुम अच्छे से कर लेना, तुम्हारे 100 से लेके 120 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। क्योंकि जीओसी में 2 से 3 क्वेश्चन आने ही है, हाइड्रोकार्बन में 2 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन में 2 क्वेश्चन मिनिमम, केमिकल बॉन्डिंग में 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 5-6 तक जाता है। पी ब्लॉक पूरा पढ़ोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट 2, थर्मोडायनेमिक्स 2, इक्विलिब्रियम 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2, सॉल्यूशन 2। तो या तो इन चैप्टर्स को अवतार से अच्छे से कर लो, अगर इनको अवतार से अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे वैसे ही 100 से 120 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इनको अच्छे से कर लो अवतार से, पहले इनको कर लो, इनको करने के बाद जब देखना टाइम बच रहा है तो तुम अवतार से बाकी के चैप्टर कर लेना। तुम्हारे पास अगर नोट्स है तो नोट्स यूटिलाइज करके अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से अवतार से, नहीं तो बाकी तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या दिक्कत है यार, मतलब यही दिक्कत है कि पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल का आएगा इस बार, ठीक है, इतना ध्यान रखना। क्योंकि बायो तो ईजी आना ही आना है, फिजिक्स अचानक से हार्ड कर नहीं सकते। बच रहा है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सिलेबस ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, तो चीज़ें सीमित हैं, लिमिटेड है, तो पेपर अच्छा आना ही आना है, ठीक है। तो तुम देख लो तुम किस क्राइटेरिया में हो, तुमको करना क्या है, ठीक है। और ये टॉपिक तुम्हें अगर करना हो तो तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे, तो अपने नोट्स से भी तुम कर सकते हो। नोट्स से ये टॉपिक पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। या फिर रोडी नंदन ने करा रखा है, ठीक है, रोडी नंदन ने लास्ट ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रखा है, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें। अब रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन का देख लो। रिवीजन के लिए मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तुमने, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में मार्किंग करना है, कौन कौन से क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए भी तुम्हें वही करना है, एक बार फॉर्मूले पढ़ना, फिजिकल बता रहा हूँ, फॉर्मूले पढ़ना, थियरी पढ़ना अवतार के, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन तुमसे फंसे हैं, मोल कॉन्सेप्ट के 4 क्वेश्चन लगा लो, स्टोइकियोमेट्री के 4 क्वेश्चन, लिमिटिंग इंग्रेडिएंट के 2-3 क्वेश्चन लगा लो बस, और 12 साल के पीवाई को लगा लो, समझे। मतलब हर एक टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन लगाओ। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, 4 ही 5 टॉपिक है, मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, एलआर निकालना है और स्टोइकियोमेट्री निकालना है, 3-4 है। और बेसिक जो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, रेसिप्रोकल है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वाला, वो सारी चीज़ें तुमको देख लेनी है। तो हर एक टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन करो, 12 साल के पीवाई क्यू करो, ठीक है। और जो तुमने मार्क्ड किए क्वेश्चन है, और जो तुमने मिस्टेक क्वेश्चन रखा है, मार्क्ड क्वेश्चन बता दिया अभी तक, समझ गए। और जो जो क्वेश्चन तुम मार्क करोगे, और जो मिस्टेक कॉपी में तुमको क्वेश्चन लिखे हुए तुमने टेस्ट वाली, वो तुमको करना है, इसी को रिपीट करो बार बार, ठीक है। यही सेम काम तुमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में करनी है। अभी तुम पार्ट 2 से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और जब भी रिवीजन हो तो पार्ट 2 वाला एटलीस्ट एक बार तो अभी कर लो रिवीजन, और जब भी टेस्ट देने जाओ तो पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से करके जाओ, ठीक है। और फिर से पूरे नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना कर लेना कि 12 साल के पीवाईक्यू और ये पूरा मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो 12 साल की पीवाईक्यू और जो अवतार में एनसीईआरटी कराई गई है उसको एक बार अच्छे से कर लेना। इन टेक्स्ट एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन फंसे होंगे अभी पहली बार करोगे तो मार्क कर लेना, उन्हीं को 2 से 3 बार रिपीट करना जो क्वेश्चन फंस रहे हो तुम्हारे, ठीक है। मिस्टेक कॉपी बता दिया हूँ कैसे तुमको बनाना है, सेम एज बायो और फिजिक्स, ठीक है। जो भी जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन गलती होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, तो तुम वहाँ पे पूरा लिख लो, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा, स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होगा, टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा, वहाँ पे 4-5 पॉइंट तुम लिख लो, फॉर्मूले लिख लो क्या क्या होता है, ठीक है। डब्बा कैसे बनाते हैं, पेयरिंग कब होती है, नॉन पेयरिंग कब होती है, वहीं पे 5-6 पॉइंट जब रिवाइज करोगे तो तुम नोट्स ही तो करोगे, तो 5-6 पॉइंट वहीं पे एक्स्ट्रा तुम अपना लिख लो, ठीक। एनालिसिस कैसे करनी है वही सेम चीज़ तुमको बताया हूँ, मिस्टेक कॉपी में आओ, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा तुमको उसमें ऐड करके लिख लेनी है, जैसे बायो और केमिस्ट्री में कर रहे थे, ठीक है।
FST में क्या देना है फिर बता दे रहा हूँ वैसे ही, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छे से करके दो, ठीक है। अब जो बच रहा है तुम्हारे पास फिजिकल, तो फिजिकल में 2-2 3-3 चैप्टर रिवाइज करते रहो, 2 चैप्टर 3 चैप्टर रिवाइज करके दो, फिर अगले में 2 चैप्टर कर लेना, फिर अगले में 2 चैप्टर कर लेना, FST देना स्टार्ट करो लेकिन, ठीक। आगे मार्क्ड क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन मार्किंग स्टार्ट करो, जो जो क्वेश्चन तुमसे फंस रहे हो या फिर सॉल्व नहीं हो रहे हो या तुमको डिफिकल्ट लग रहे हो, उन क्वेश्चन को तुम मार्क करो, गोला मारो, टिक मारो, उनको मार्क करके रखे रहो, ताकि जब दोबारा रिवीजन करना तो बस फॉर्मूले, थियरी और ये मार्क मिस्टेक क्वेश्चन, ठीक। ये तुम्हारा हो गया, ठीक। अब देखो बैच के बारे में बता देना था तुम्हें, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, तुम्हारे सारे डाउट मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं। अब भी कुछ बच रहा हो तो कमेंट में बता दो, अगले टॉपिक में थोड़ा 5-10 मिनट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। फिजिक्स की जो बैच है अवतार सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी हमारे यूट्यूब पे। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की 500 फीस थी जो नए बच्चे हैं, और 300 फीस है पुराने बच्चों के लिए, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी फ्री है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी फ्री है, पार्ट 3 पेड है जिसकी फीस है 200 रुपये, ठीक है। अब कैसे लेना इन बैचेस को बता दे रहा हूँ। 73075289 में तुमको डीएम करना है, डीएम करना व्हाट्सएप पे, कहाँ करना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज करना है, और तुमको लिखना क्या है, हाय आई वांट 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच फॉर फिजिक्स, या फिर हाय आई वांट अवतार पार्ट 3, इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मत लिखना, ठीक, क्योंकि सारी डिटेल यही बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद एक स्कैनर तुमको सेंड किया जाएगा, उस पर पेमेंट करना, जो भी रिक्वायर अमाउंट है 500 300 200, उस पर पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट देना। स्क्रीनशॉट देने के बाद ये मत बोलना कि भैया ऐड कर दो, 12 घंटे के लिए वेट करना, ठीक है। 12 घंटे के अंदर तुमको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और काइंडली कॉल मत करना, प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है, कॉल मत करना। इतने लोग कॉल करते हो फिर मेरा ये सारा काम छूट जाता है, मेरी अपनी पढ़ाई छूट जाती है, 3 घंटे 4 घंटे तुम्हारे डाउट वगैरह में निकल जाते हैं, फिर मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करो कि मेरी भी पढ़ाई चलती रहे, तुम्हारी भी चलती रहे, दोनों लोग म्यूचुअलिस्टिक चलते रहे, ठीक है। तो ये करना है, ठीक। अब देखो 1 मिनट का टाइम तुम्हें फिक्स लगेगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर कर दो। जितने तुम्हारी चीज़ें थी मैंने सारी बता दी, जितना मुझसे हो सकता था, ताकि तुम्हें और कहीं भटकना ना पड़े। यहीं पे सारा कंटेंट है, यहीं पे पूरा 720 का कंटेंट है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मज़े में रहो, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। बाकी जो भी तुमको डाउट हो अपने डाउट वाले कमेंट सेक्शन में तुम डाल दो, मैं सारा बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।